ठीक। अच्छा ओन साहब, आपने सुना कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन आप लोग अपने आप को एज ए ऑप्शन पेश भी करते हैं। और अब 8 फरवरी की तारीख जो जो करीब आती जा रही है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों का इरादा क्या है, आप लोगों ने करना क्या है। तो आप अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपकी जमात, आपका रहनुमा एक वाइबल ऑप्शन है आवाम के लिए, और आप लोग दोबारा इक्तदार में आ सकते हैं? एक चीज याद रखिए कि जमहूरियत में हर वो शख्स जो रेलेवेंट है वो मैटर करेगा। अगर आप शाम को 7 बजे से लेके टॉक शो में, रात को 7 बजे से लेके 11 बजे तक टॉक शो देखें, तो एक ही चीज रेलेवेंट है, इमरान खान है। जिस शख्स को अवाम समझते हैं कि वो उनके लिए चीजों का मदावा कर सकता है, और अल्टीमेटली जब वो हुकूमत में है, तो मैं मिसाल के तौर देता हूं, आपने वॉरेन टेरर की बात की है, जो केपीके में आपका ऑपरेशन चल रहा है, मिसाल हमारा उस पर एतराज है। अगर इस जगह के ऊपर एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो, कोई रफ डिसीजन भी करना चाहे, लोग मानेंगे। जब आप लोग इंपोज कर देते हैं और चूचू का मुरब्बा बना देते हैं कि जी पंजाब तुम्हारा, सिंध तुम्हारा, बलूचिस्तान में तो खैर वैसे ही हमारे यहाँ पड़े, और खैबर पख्तून हमारे बस से बाहर है, चलो इनको जाने देते। इस तरह की कोहेजन में चीजें आगे नहीं चल पाती। इस वक्त की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डायलेमा यह है कि वो जो लेजिटिमेसी चाहिए थी रूल करने की, डिसीजन मेकिंग की, अनपॉपुलर फैसले करने की, जो लोगों की मंशा के मुताबिक ना होते। अब ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस है, इससे मैं भट्टी साहब की बात से 100% कहता हूं कि कॉस्मेटिक चेंजेस से लोगों के पेट नहीं भरे जा सकते। गुड गवर्नेंस के नाम के ऊपर तजावजात करके दुकानों के गिराने से लोग के पेट नहीं भरते। सीटीडी की गोलियां मार के क्रिमिनल हर 10 दिन बाद किसी बंदे को गोली मार के आप लोगों के पेट नहीं भर सकते। आप अगर ये जो आपने साफ सुथरा पंजाब चलाया हुआ है, ये सफाई सुथराई के नाम पे आप लोगों के पेट नहीं भर सकते। पेट कैसे भरे जा सकते थे? जब आपका किसान खुशहाल होता। अगर आपने आज एक हफ्ता पहले मेरी स्पीच सुनी, मैंने मार्च 2025 में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त गंदम नहीं ले रही, और उस वक्त की जो गंदम 2000 रुपए मन में किसान बेच गया था, 2000 रुपए मन बेच गया था, और इन्होंने उस वक्त खुद भी गंदम परचेज नहीं की, और साथ अलाउ कर दिया कि फ्लोर मिलों के अलावा जो परचेज करना चाहता है वो बैंकों से पैसा लेके रख ले। और बहुत से ऐसे मंजूर नजर अफराद हैं, मैं सेनेटर जाहिद सिंधु से माजरत के साथ कहूंगा, जो कि इनकी हुक्मरान जमात के रिश्तेदार बैठे हैं, उन्होंने लाखों टन गंदम स्टॉक कर ली। आज गंदम पंजाब में 5000 रुपया मन पे नहीं मिल रही, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो वैसे उन्होंने पाबंदी लगा के जा नहीं सकती। आटे यानी कि किसान 2000 में बेच गया, लेकिन जिन्होंने स्टॉक की थी वो 5-5 हजार रुपए में जेब में डाल रहे। तो किसान को रोटी तो पैसे ना मिले, और जो गरीब मजदूर को 14 रुपए की रोटी मिली थी वो 32 रुपए की रोटी। सो अगर अवाम राजी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि हम हर चीज का हल है, मैं इस तरह की मतलब मैं प्रैग्मेटिक अप्रोच करी। मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप एक वायबल वो लीडर जो वाकई जिसको अवाम चाहते हमें ठहरा देते, हम कम से कम अनपॉपुलर फैसला करते अवाम के। अब इस वक्त सबसे बड़ा इशू केपी का जो बार बार पीटते हैं कि जनाब वहां पे दहशतगर्द नहीं चाहते, वो जो कंट्रोल करना चाहते हैं केपी गवर्नमेंट सपोर्ट। भाई आप जब तक उस गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, आप 4 करोड़ अवाम की मंशा के हिसाब से नहीं चलेंगे, लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन की मुखालफत की, एमएल वली ने मुखालफत की, फैसल करीम कुंडी साहब से पूछ लें क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा पार्टी के उन्होंने मुखालफत। जो ग्राउंड पे होता है वो बताता। सो पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड की जमात तो एक ही है, मैंडेट लेने वाली जमात तो एक है, बाकी को तो बख्शा गया है, नवाजा गया है, और सारी दुनिया जानती। आज शहबाज शरीफ साहब पहुंचा खड़े थे, मैं बैठा सोच रहा था मैं कि जिस तरीके से इन्होंने हाथ बांधे हुए और जिस तरीके से कान में खुसर खुसर करे, ये मतलब दुनिया देख रही है, चापलूसी है। आप यकीन करें मैं एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। आपने साइन करने जाए, इसाक डार को भेज देते, कुछ कर देते, यानी कुछ मेरी सैंक्टिटी का तो ध्यान करें, मेरी ईगो का तो ध्यान करें। आपने जाके दामे दर्रे सुखने लंबे पड़ के जनाब हुक्म करो कहां बैठना है, दिस इज नॉट द वे टू डू थिंग्स। कोई सर्टनली कोई लाइन्स ड्रॉ करें। और मैं फिर कहता हूं, अगर ये आपने ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन किया, जबरदस्त, मैं डाउट ही नहीं करता कि जी कोई प्रेशर नहीं, चले देर आए दुरुस्त आए, चीजों को आगे चलाए। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से मैंने बार किसी को नहीं मिलने देते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मुलाकात करा दे, कोई मैसेज आएगा, कोई बात होगी, कहते जी खान साहब ऐसे मैसेज भेजते, हम मुलाकात में पाबंदी लगा देते। चले जी बुशरा बीबी के बच्चों की मुलाकात नहीं हो रही, 4 महीने हो गए बुशरा बीबी की बेटियां अपनी वालदा से नहीं मिल पा रही। कौन से मैसेज वो लेके आती थी? 4 महीने हो गए वुकला खान साहब से नहीं मिल पा रहे, वो जो केस को तबाला दिया जा रहा है। ये एक जो विंडेक्टिव नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ना इमरान खान के खिलाफ, दैट शोज इट इज नॉट द मैसेजेस दैट कम्स आउट, इट इज द फियर कि जो इनके दिल में है कि ये 26 नवंबर को बंदे निकाल लेगा, ये 8 फरवरी को जनाब एजिटेशन करेगा, इस खौफ से बाहर निकले। ठीक। अच्छा ओन साहब, आपने सुना कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन आप लोग अपने आप को एज ए ऑप्शन पेश भी करते हैं। और अब 8 फरवरी की तारीख जो जो करीब आती जा रही है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों का इरादा क्या है, आप लोगों ने करना क्या है। तो आप अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपकी जमात, आपका रहनुमा
एक वाइबल ऑप्शन है आवाम के लिए और आप लोग दोबारा इक्तदार में आ सकते हैं? एक चीज याद रखिए कि जमहूरियत में हर वो शख्स जो रेलेवेंट है वो मैटर करेगा। अगर आप शाम को 7 बजे से लेके टॉक शो में, रात को 7 बजे से लेके 11 बजे तक टॉक शो देखें तो एक ही चीज रेलेवेंट है, इमरान खान है। जिस शख्स को अवाम समझते हैं कि वो उनके लिए चीजों का मदावा कर सकता है और अल्टीमेटली जब वो हुकूमत में है, तो मैं मिसाल के तौर पर देता हूं, आपने वॉरेन टेरर की बात की है जो केपीके में आपका ऑपरेशन चल रहा है, मिसाल हमारा उस पर एतराज है। अगर इस जगह के ऊपर एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो, कोई रफ डिसीजन भी करना चाहे, लोग मानेंगे। जब आप लोग इंपोज कर देते हैं और चूचू का मुरब्बा बना देते हैं कि जी पंजाब तुम्हारा, सिंध तुम्हारा, बलूचिस्तान में तो खैर वैसे ही हमारे यहाँ पड़े और खैबर पख्तूनख्वा हमारे बस से बाहर है, चलो इनको जाने देते। इस तरह की कोहेजन में चीजें आगे नहीं चल पाती। इस वक्त की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डायलेमा यह है कि वो जो लेजिटिमेसी चाहिए थी रूल करने की, डिसीजन मेकिंग की, अनपॉपुलर फैसले करने की, जो लोगों की मंशा के ऐन मुताबिक ना होते। अब ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस है, इससे मैं भट्टी साहब की बात से 100% कहता हूं कि कॉस्मेटिक चेंजेस से लोगों के पेट नहीं भरे जा सकते। गुड गवर्नेंस के नाम के ऊपर तजावजात करके दुकानों के गिराने से लोग के पेट नहीं भरते। सीटीडी की गोलियां मार के क्रिमिनल हर 10 दिन बाद किसी बंदे को गोली मार के आप लोगों के पेट नहीं भर सकते। आप अगर ये जो आपने साफ सुथरा पंजाब चलाया हुआ है, ये सफाई सुथराई के नाम पे आप लोगों के पेट नहीं भर सकते। पेट कैसे भरे जा सकते थे? जब आपका किसान खुशहाल होता। अगर आपने आज एक हफ्ता पहले मेरी स्पीच सुनी, मैंने मार्च 2025 में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त गंदम नहीं ले रही, और उस वक्त की जो गंदम 2000 रुपए मन में किसान बेच गया था, 2000 रुपए मन बेच गया था, और इन्होंने उस वक्त खुद भी गंदम परचेज नहीं की और साथ अलाउ कर दिया कि फ्लोर मिलों के अलावा जो परचेज करना चाहता है वो बैंकों से पैसा लेके रख ले। और बहुत से ऐसे मंजूर नजर अफराद हैं, मैं सेनेटर जाहिद सिंधु से माजरत के साथ कहूंगा, जो कि इनकी हुक्मरान जमात के रिश्तेदार बैठे हैं, उन्होंने लाखों टन गंदम स्टॉक कर ली। आज गंदम पंजाब में 5000 रुपया मन पे नहीं मिल रही, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो वैसे उन्होंने पाबंदी लगा के जा नहीं सकती। आटे यानी कि किसान 2000 में बेच गया, लेकिन जिन्होंने स्टॉक की थी वो 5-5 हजार रुपए में जेब में डाल रहे। तो किसान को रोटी तो पैसे ना मिले, और जो गरीब मजदूर को 14 रुपए की रोटी मिली थी वो आज 32 रुपए की रोटी। तो अगर अवाम राजी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि हम हर चीज का हल है, मैं इस तरह की मतलब मैं प्रैग्मेटिक अप्रोच करूंगा। मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप एक वायबल वो लीडर जो वाकई जिसको अवाम चाहते हमें ठहरा देते, हम कम से कम अनपॉपुलर फैसला करते अवाम के। अब इस वक्त सबसे बड़ा इशू केपी के जो बार बार पीटते हैं कि जनाब वहां पे दहशतगर्द नहीं चाहते, वो जो कंट्रोल करना चाहते हैं केपी गवर्नमेंट सपोर्ट। भाई आप जब तक उस गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, आप 4 करोड़ अवाम की मंशा के हिसाब से नहीं चलेंगे, लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन की मुखालफत की, एमल वली ने मुखालफत की, फैसल करीम कुंडी साहब से पूछ लें क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा पार्टी के उन्होंने मुखालफत की। जो ग्राउंड पे होता है वो बताता। सो पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड की जमात तो एक ही है, मैंडेट लेने वाली जमात तो एक है, बाकी को तो बख्शा गया है, नवाजा गया है और सारी दुनिया जानती। आज शहबाज शरीफ साहब वहां खड़े थे, मैं बैठा सोच रहा था मैं कि जिस तरीके से इन्होंने हाथ बांधे हुए और जिस तरीके से कान में खुसर खुसर कर रहे, ये मतलब दुनिया देख रही है, चापलूसी है। आप यकीन करें मैं एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। आपने साइन करने जाए इसाक डार को भेज देते, कुछ कर देते, यानी कुछ मेरी सैंक्टिटी का तो ध्यान करें, मेरी ईगो का तो ध्यान करें। आपने जाके दामे दर्रे सुखने लंबे पड़ के जनाब हुक्म करो कहां बैठना है, दिस इज नॉट द वे टू डू थिंग्स। कोई सर्टनली कोई लाइंस ड्रॉ करें। और मैं फिर कहता हूं, अगर ये आपने ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन किया, जबरदस्त, मैं डाउट ही नहीं करता कि जी कोई प्रेशर नहीं, चले देर आए दुरुस्त आए, चीजों को आगे चलाए। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से मैंने बार किसी को नहीं मिलने देते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मुलाकात करा दे, कोई मैसेज आएगा, कोई बात होगी, कहते जी खान साहब ऐसे मैसेज भेजते, हम मुलाकात पे पाबंदी लगाते थे। चले जी बुशरा बीबी के बच्चों की मुलाकात नहीं हो रही, 4 महीने हो गए बुशरा बीबी की बेटियां अपनी वालदा से नहीं मिल पा रही। कौन से मैसेज वो लेके आती थी? 4 महीने हो गए बुकला खान साहब से नहीं मिल पा रहे, तो वो जो केस को तबाला दिया जा रहा है, ये एक जो विंडेक्टिव नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ना इमरान खान के खिलाफ, दैट शोज इट इज नॉट द मैसेजेस दैट कम्स आउट, इट इज द फियर कि जो इनके दिल में है कि ये 26 नवंबर को बंदे निकाल लेगा, ये 8 फरवरी को जनाब एजिटेशन करेगा। इस खौफ से बाहर निकलें।